हाय देयर स्कॉर्पियोज, स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 12th ऑफ अगस्त गोइंग ऑन टिल द 18th ऑफ अगस्त। ओके, सो शुरू करते हैं। लेट मी प्लेस योर कॉइन दैट सेज पैशनेट स्कॉर्पियो एंड 7 डेज के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 clarifying cards. At the end of the reading, we will pull out some oracle cards for advice and guidance. Okay? We request the angels to bless the reading and guide the reading for our passionate Scorpios. King of Swords for Monday. Page of Swords for Tuesday. Three of Cups for Wednesday. Four of Swords for Thursday. Hanged Man for Friday. Knight of Wands for Saturday and Sunday. Nine of Cups. Okay, bottom of the deck. Overall energy है डेथ की. This is Scorpio card. So Scorpios, आप खुद ही यहाँ highlighted हैं इस week overall energy में. Okay, and अपनी life को संवारना चाहते हैं, change करना चाहते हैं, जो भी आपको suit नहीं करता है. So in a good way, you want to change and transform your life. Okay, जो भी चीज़ें आपको लग रहा है अनकंफर्टेबल हैं, अनवांटेड हैं, उसको आप निकाल के ये भी बात कर सकता है अपने अपने घर पे क्लटर आप हटा रहे हैं. ओके, अनवांटेड चीज़ों को आप हटा देना चाहते हैं आप. सो यू आर इन फोकस. आप खुद के लिए इस वीक फोकस में हैं, आप खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. ओके, सो मी फर्स्ट, खुद को फर्स्ट रख रहे हैं, प्रायोरिटी रख रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड. लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे. Monday we have the King of Swords. ये लिब्रा, जेमिनाई या एक्वेरियस हो सकता है कोई पर्सन. अगर आपके अराउंड है तो मे बी इस पर्सन से कुछ इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, कम्युनिकेशन है, कुछ इम्पॉर्टेंट बात है करने को मंडे को. ओके, ये आपके बॉस हो सकते हैं, कुलीग हो सकते हैं, पेरेंट हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. ये मैस्कुलिन एनर्जी है. And let's get the clarifiers. 3 cards लेंगे हम. Let's see ये King of Swords कौन है या क्या हो रहा है यहाँ. 3 cards. We have the Chariot, Cancer energy. We have the Queen of Swords, King of Swords ये रहे and Queen of Swords. Okay, and we have the Ace of Cups. Okay, so यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन मुझे दिख रहे हैं. ओके, काउंटर पार्ट्स, किंग एंड क्वीन सेम सूट के, एंड बीच में क्या है, ये चैरियट एनर्जी. सो कोई किसी की तरफ जा रहा है विद अ लॉट ऑफ लव, कुछ लड़ाई सुलझाने के लिए या कुछ सरप्राइज़ लेके. मे बी ये सरप्राइज़ भी हो सकता है, सरप्राइज़ विजिट हो सकती है. अपने लव्ड वन को, आप अपने पार्टनर को कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं, कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एनिवर्सरी, बर्थडे, कुछ भी हो सकता है उनका. एंड आई सी यू गोइंग टूवर्ड्स दिस पर्सन, या ये पर्सन आ रहे हैं आपको सरप्राइज़ देने. अगर कोई डिस्टेंस था या कुछ टाइम के लिए ये बाहर गए हुए थे या आप बाहर गए हुए थे, तो अब ये मीटिंग हो रही है. एंड आई सी अ लॉट ऑफ हाइटेंड इमोशंस. ओके, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं आप मंडे को इस मीटिंग के बाद, या ये जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी चीज़ है, बट इट इज़ मेकिंग यू फील वेरी नाइस. बहुत अच्छे इमोशंस हैं यहाँ, हैप्पी इमोशंस दिख रहे हैं.
एंड शायद मिलके आप इमोशनल भी हो रहे हैं, ओके। सो वो भी हैप्पीनेस का पार्ट है। तो आप मिलके अगर खुशी में रोएंगे तो वो रोना भी खुशी ही है, ओके। सो आई सी यू हैप्पी। ट्यूसडे वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड अब है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये बच्चे की एनर्जी है। सो अगर ये काउंटर पार्ट्स थे डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन, तो ये मुझे लग रहा है योर चाइल्ड, समथिंग टू डू विद योर चाइल्ड। आपका अगर बच्चा है तो वो फोकस में है, या कोई ये यंगर पर्सन है, आपका जूनियर हो सकता है, आपका यंगर सिबलिंग हो सकता है, कोई भी हो सकता है ये, बट यंग एनर्जी है, ओके। चाइल्ड लाइक एनर्जी। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, we have the 2 of wands, and we have the 4 of cups, okay. So I feel इस पर्सन को लेके, ये अगर आपका चाइल्ड है, ओ माय गॉड, ऑल ऑफ अ सडन द कैमरा इज गोइंग डार्क, अगर ये आपका चाइल्ड है तो आई फील मे बी ये कहीं बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, या कुछ ये अपना कुछ प्लान बता रहे हैं, जिसको लेके आई थिंक काफ़ी खर्चा होने वाला है। यू आर थिंकिंग अबाउट द फाइनेंसेस। आप इस पर्सन का ड्रीम पूरा करने के लिए आप हिसाब किताब लगा रहे हैं कि ओके कितना खर्चा आएगा, कितना क्या फीस लगेगी, कैसे करेंगे। एंड दिस पर्सन, ये पर्सन एडमेंट है कि जो जहाँ मैंने बोला है मुझे जाना है पढ़ने को, या जो करना है वो करना है, ओके। अगर नहीं करने दोगे तो दिस पर्सन इज़ नॉट टॉकिंग टू यू प्रॉपरली, या बात ही नहीं कर रहा है ये पर्सन। थोड़ा गुस्सा होके बैठा है क्योंकि घर वाले शायद बात नहीं मान रहे हैं उसकी, या ही और शी इज़ नॉट हैविंग हिज वे, ओके, और हर वे, जो वो चाहता है उस तरह से चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो उसको बुरा लग रहा है, ओके। एंड यू आर वरिड कि मतलब शायद कुछ ऐसी मांग है जो इनअप्रोप्रिएट है, या इलॉजिकल है, या अनप्रैक्टिकल है, एंड यू आर बीइंग प्रैक्टिकल, स्पेशली फाइनेंसेस को लेके आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं कि नहीं ये शायद मुश्किल है, बट उसको बुरा लग रहा है, ओके। सो यहाँ पर कोई यंगर एनर्जी है, ट्यूसडे को मुझे लग रहा है कुछ वो करना चाहते हैं, बट आप थोड़ा प्रैक्टिकल साइड उसकी दिखा रहे हैं, उस ड्रीम की, उस विश की, तो उस पर्सन को बुरा लग रहा है। वेंसडे वी हैव द 3 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। सो यहाँ सेलिब्रेशन है, कोई फ्रेंड्स की रीयूनियन हो सकती है, कोई पार्टी पे आप जा सकते हैं, या घर पे ही पार्टी कर सकते हैं, फैमिली के साथ पार्टी कर सकते हैं। सो बट हैप्पी टाइम है, ओके। ये आप उन लोगों के साथ हैं जिन लोगों की कंपनी में सच में आप खुश रहते हैं। सो यू आर वेरी हैप्पी सेलिब्रेटिंग समथिंग। लेट्स सी क्या है। वी हैव 7 ऑफ कप्स, we have the 9 of cups, beautiful energy here, oops, and we have the 2 of swords जो कि stuck energy है, but ये उल्टा गिरा, तो basically unstuck हो रहे हैं, okay। you are feeling liberated, किसी situation से अब आप free feel कर रहे हैं कि okay, that is why आप celebrate कर रहे हैं, आप बहुत free feel कर रहे हैं, स्पेशली इन लोगों के साथ जिनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई सेड कि ये वो आपके लोग हैं हु मेक यू फील गुड, आपको इनके साथ अच्छा लगता है, ये आपका क्लोज सर्कल है, तो आप बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं, स्टक फील नहीं कर रहे हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज ये उल्टा था। एंड आई फील यू आर रिजॉइसिंग, कुछ ईटिंग ड्रिंकिंग मेरीमेंट है, थोड़ा इंडल्जेंस हो सकती है खाने पीने में, ओके। वेंसडे को आई सी यू रियली इन अ गुड मूड, एंड वीक की स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई है, बिकॉज यहाँ पर भी हाइटेंड इमोशंस मैंने बात की थी, आप फोकस में हैं, वो भी दिख रहा है, क्योंकि आप अपनी खुशी को कंसिस्टेंट रख रहे हैं, आप किसी चीज़ से वरी नहीं हो रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, या कुछ भी सिचुएशन से बॉक डाउन नहीं हो रहे हैं कि यहाँ इस पर्सन से भी
कुछ अनरीजनेबल डिमांड्स हैं वो भी आप बहुत अच्छे से मेच्योरली हैंडल कर रहे हैं, ओके एंड यहाँ पर भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। थर्सडे आई सी यू रेस्टिंग, ओके। थर्सडे शायद आप थोड़ा टाइम आउट ले रहे हैं, शायद वेंसडे को ये रियूनियन पे कुछ ज़्यादा ड्रिंकिंग एंड कुछ ड्रिंकिंग डांसिंग लेट नाइट पार्टिंग हो गया है, तो शायद थर्सडे को आप थोड़ा सा टाइम आउट लेंगे थोड़ा रिकवर करने के लिए अपनी एनर्जी। एंड वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज हियर। ओप्स, टू मेनी, एक बार फिर से करते हैं। We have the 5 of cups and we have the 3 of wands. Yes, so 5 of cups यहाँ basically it means regrets, पीछे का guilt या कुछ कुछ दुख दर्द, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है, कप्स की एनर्जी, कप्स कप्स कप्स, यहाँ इतनी पार्टिंग ड्रिंकिंग हो गई और यहाँ पर क्या है, कुछ कुछ कप्स गिरे हुए हैं एंड ये पर्सन थोड़ा लॉस्ट है, तो आई फील ये हैंगओवर हो सकता है, मुझे ये हैंगओवर लग रहा है, यहाँ पर दुख दर्द नहीं लग रहा है, ये नेगेटिव कार्ड नहीं लग रहा है, मुझे बस लग रहा है हैंगओवर से रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ओके। एंड यस, यू आर टेकिंग अ ब्रेक, थोड़ा आप नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, यू विल फील बेटर। ये दिन थोड़ा आप इजी ले रहे हैं एंड अपने जो भी अभी तक आपने मेहनत की है, सपने देखे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, ओके उस पे अब क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है, क्या करना है, आगे क्या करना है। सो थर्सडे को आई सी यू टेकिंग टाइम आउट, एक तो आप पार्टी से थके हुए हैं एंड दूसरा जस्ट थोड़ा चिल कर रहे हैं, लाइक आई सेड कोई गार्डन में बैठ रहे हैं या वॉक ले रहे हैं या थोड़ा नेचर के पास टाइम स्पेंड कर रहे हैं एंड अपने थॉट्स में कि अब क्या, नाउ व्हाट, अब मुझे लाइफ से अब नेक्स्ट क्या एक्सपेक्टेशन है या क्या करना है। सो थर्सडे थोड़ा डीप कॉन्टम्पलेशन है कि क्या क्या अब आगे हैंडल करना है, कैसे हैंडल करना है। फ्राइडे वी हैव द हैंग्ड मैन, पाइसीज एनर्जी, ओके। सो ये है एनर्जी थोड़ा पेशेंस की, या तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा रुख कर रहे हैं, थोड़ी अवेकनिंग एंड मेडिटेशन, उसकी तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ा है, ओके। स्पिरिचुअलिटी में मुझे लग रहा है आपका इंटरेस्ट बढ़ा है, यू वांट टू गिव इट टाइम, मेडिटेशन को टाइम देना चाहते हैं, या फिर अगर ये नहीं है तो यस किसी चीज़ की आप वेट कर रहे हैं, वो अभी नहीं हो रही है तो यू आर लाइक जस्ट इन अ लिम्बो, हैंगमैन पोजीशन में हैं आप कि कब, तो पेशेंस तो दिखा रहे हैं आप डेफिनेटली, एंड जब तक आप वेट कर रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं एंड और ज़्यादा वाइज ही हो रहे हैं, ओके। जिस तरह आप सोच रहे हैं, जिस तरह आप सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं, यू आर शोइंग योर विजडम एंड और वाइज ही हो रहे हैं आप टाइम के साथ। सो वेदर ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है या एक्चुअल विजडम है, बिना मेडिटेशन या उसके ये ओल्डर एंड वाइजर वाला विजडम है। सो 3 of cups, यहाँ पर 3 of cups था, अगेन 3 of cups is here, so something to do with the same party, same friends। 2 of pentacles, शायद खाने पीने में काफ़ी खर्चा हो गया है। We have the 3 of swords, 3 of cups and 3 of swords, 3 लोग वहाँ पर भी हैं और आपके दिल में भी 3 swords हैं। सो या तो किसी ने कुछ कह दिया है किसी पार्टी में, किसी गेट टुगेदर में, किसी गैदरिंग में जो आपको हर्ट कर गया है, समहाउ इमोशनल बैलेंस कोई आपका डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकता है, ओके, बट डोंट लेट देम। मुझे लग रहा है यहाँ पर आप ये हैंडमैन पोजीशन में क्यों हैं, क्योंकि कुछ लोग आपको थोड़ा टेस्ट कर रहे हैं, आपकी पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं या ऐसी बातें कर देते हैं जिससे आपको थोड़ा वो टेस्ट लगता है कि आपकी टॉलरेंस का, ओके, कितना आप सह सकते हैं, तो आप वो सह तो रहे हैं, बट ये हैंगमैन शोज कि आप ही वाइज एक्ट करते हैं, सामने वाले नहीं, ओके, आप ही सैक्रिफाइस करते हैं, सामने वाले नहीं। तो डेफिनेटली विजडम तो यहाँ दिखा रहे हैं, आप मेच्योरिटी अपनी दिखा रहे हैं इस सिचुएशन में,
एंड वो हर्ट आप ले रहे हैं स्मूथली एंड साइलेंटली, बट कहीं ना कहीं वो जमा हो रही है आपके अंदर, वो ग्रजेस या वो दुख वो है कहीं आपके अंदर है। एंड स्कॉर्पियोज रिपीटेडली आपके रीडिंग्स में ये आता है कि कुछ हैवीनेस, कुछ बर्डन आप दिल पे कैरी करते हैं। सो यहाँ अगेन आप उससे निकल रहे थे, अलग चीज़ों में फोकस कर रहे थे, अलग ट्रैक पे थे, खुद को प्रायोरिटी बनाई थी, बट फिर आई थिंक कोई ना कोई बीच में कुछ डेंट मार देता है। ओके कोई ऐसा है आपके अराउंड जो जो आपकी खुशी में थोड़ा सा बीच में कुछ तो करता है गड़बड़, जेलस है या आपको खुश नहीं देख सकता, कोई है आपका, कोई फ्रेंड सर्कल में कोई है, कोलीग में है, वर्क सर्कल में कोई है, या फैमिली में कोई है। ओके Saturday we have the Knight of Wands. So Aries, Leo, Sagittarius. ओके ये बिल्कुल अब कुछ एक्शन टाइम है, बहुत एकदम से कुछ स्पीड से कोई आपकी तरफ आ रहा है, कोई ऐसा भी हो सकता है हु इज शोइंग इंटरेस्ट इन यू, थोड़ा फ्लर्टेशियस है ये पर्सन, ऐसा भी हो सकता है, थोड़ी प्लेटोनिक फ्रेंडशिप। ओके लेट्स सी, we have 10 of Pentacles, we have the Hierophant, Taurus energy, and we have the 5 of Swords. My God, Scorpios हमेशा पिछले 2-3 हफ्तों से ये फैमिली कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रही है आपकी, एंड आई फील इस पे अब कुछ एक्शन लिया जा रहा है। कुछ उलझन जो थी आपकी फैमिली में, कुछ तो थी उलझन, ओके एंड कोई किसी को नहीं समझ पा रहा था, आप उनको नहीं, वो आपको नहीं, लेकिन हैंगमैन एनर्जी के साथ, कार्ड के साथ मुझे लगता है हमेशा आप सैक्रिफाइस, आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ के मोड पे रहते हैं, बट सामने वाले नहीं। ओके आप अभी भी मुड़ के यू आर कॉलिंग आउट टू देम कि अच्छा अब लड़ाई ख़त्म करते हैं, कुछ सुलझाते हैं, बट वन पर्सन इज़ वॉकिंग अवे, एक पर्सन कुछ डिसइंटरेस्टेड लग रहा है, आपकी तरफ नहीं आ रहा है, बट आप उनकी तरफ देख रहे हैं। ओके सो यू आर इंटरेस्टेड कि चलो पैचअप करते हैं या कुछ डिस्कस करते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं, बट यहाँ पर आई फील कुछ हार्ड एंड फास्ट थिंकिंग है कि कई लोगों की फैमिली में, एंड ये फैमिली का ही कार्ड है, 10 of Pentacles, this talks about family, joint family। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत पुराने ख्याल के हैं एंड नहीं सुन रहे हैं, वो जो कहते करते हैं, चाहे वो रूड है, लेकिन वो बस कह देते हैं और भूल जाते हैं कह के कि हर्ट किया नहीं किया उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो कोई तो ऐसा है जो शायद आप इंजॉय भी कर रहे हैं, तो वो फिर दैट पर्सन एंड्स अप सेइंग समथिंग जो आपको हर्ट कर देता है। तो ये घर पे ही मुझे एनर्जी दिख रही है। ओके लेकिन घर पे कुछ एक्शन तो है, इस चीज़ को कॉन्फ्लिक्ट को सॉर्ट करने के लिए कोई एक्शन ले रहा है, या कोई विजिटर भी हो सकता है, सैटरडे को कोई विजिटर भी हो सकता है आपके घर। ओके द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दिस कैन बी अ विजिटर, कोई गेस्ट आ सकता है, जिसके सामने ये कॉन्फ्लिक्ट आ सकती है ओपनली, या फिर जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल हो सकती है, सुलझ सकती है, सॉल्व हो सकती है। ओके सो अगेन जनरल रीडिंग है, सो टेक इट हाउ इट फिट्स योर सिचुएशन। एंड संडे वी हैव द 9 of Cups, विश फुलफिलमेंट, ब्यूटिफुल एनर्जी हियर। यहाँ मुझे आप फिर से खुश लग रहे हैं। सो इस हफ्ते स्कॉर्पियोज, पहले ही बोल दिया था मैंने, यू आर योर प्रायोरिटी। ओके आप हाईलाइटेड हैं इस हफ्ते, खुद ही को आप हाईलाइट कर रहे हैं कि ठीक है अब मेरी खुशी, मेरी लाइफ, मेरी वांट्स, मेरी ज़रूरतें पहले। हैंगमैन मोड पे आप बहुत रहते हैं और इस वीक भी जाएंगे, लेकिन ओवरऑल ठीक है, खुद को भी प्रायोरिटी रखिए। ओके 4 of Swords यहाँ भी था, 4 of Swords अगेन, फिर से आपको रेस्ट की ज़रूरत है, हेल्थ की भी ध्यान रखने की ज़रूरत है इस हफ्ते। एम्परर, एरीज एनर्जी, and we have the moon, Cancer energy। okay so यहाँ पर खुशी तो है, कोई विश फुलफिलमेंट तो है, बट जैसे ही आपको खुशी मिलती है आपको अब डर लग जाता है कि अरे नज़र नहीं लग जाए, बिकॉज आपकी खुशी ना
थोड़ी लंबी टिक नहीं रही है। आप हैप्पी इमोशंस को लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, या तो कोई बीच में लाइक आई सेड डेंट कर देता है, कोई जेलस है, या कोई आपके अराउंड है जो आपको खुश देख ही नहीं सकता है, तो वो चीज़ होती है, या कुछ ना कुछ हो ही जाता है जो आपका कुछ मूड बदल जाता है। बट इस रीडिंग में आई सी अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। ओके, इस वीक आप बहुत खुश लग रहे हैं, यू आर सीमिंगली इन पावर, एम्परर एनर्जी के साथ आप अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेना चाह रहे हैं, एंड बॉडी रेस्ट मांग रही है तो रेस्ट दे रहे हैं। ओके, ओवरवर्क नहीं कर रहे हैं इस हफ्ते। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ भी था, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ भी। अपने थॉट्स को सॉर्ट कर रहे हैं, अपने अपने माइंड में जो भी क्लटर है उसको भी क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पर भी मैंने क्लटर की बात की थी। ओके, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं कि अब ऑर्गेनाइज किया जाए, चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाएं, एंड माइंड में थॉट्स ऑर्गेनाइज की जाएं, बिकॉज कहीं पर भी मेस, हमारे दिमाग में मेस्ड अप थॉट्स या हमारे घर में मेस्ड अप चीज़ें, वो क्लटर ही होती हैं और वो डिस्टर्ब ही करती हैं। ओके, वो और उलझने बढ़ाती हैं। सो उसको अब आप क्लियर करना चाह रहे हैं ताकि आगे का रास्ता, आगे की लाइफ आपको ज़्यादा पॉजिटिव लगे, ज़्यादा इंस्पायरिंग लगे। ओके, अंदर से वो मोटिवेशन आनी चाहिए कि यस आई एम रेडी नाउ, आगे के पाथ के लिए, आगे के रास्ते के लिए अब मैं तैयार हूँ। तो उसके लिए आई थिंक ये पुराने क्लटर दिमाग में ये क्लियर करने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो लाइक आई सेड, तबीयत अगर थोड़ी डाउन लग रही है तो रेगुलर नैप्स एंड रेस्ट लीजिए। ओके, रिपीटेड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, सो ये नैप्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको अपनी एनर्जी सेव करने के लिए। ओके, बट वेरी हैप्पी वीक फॉर यू, फॉर अ चेंज। सो आई एम हैप्पी, काफ़ी हफ्तों बाद पॉजिटिव रीडिंग आपकी आई है। लेट्स गेट वन एडवाइस कार्ड फ्रॉम द शिव ऑरेकल। ओके, वन कार्ड, शिव जी क्या कह रहे हैं आपके लिए? भैरव, ओके, dispelling fear and overcoming adversity. Turn to Lord Bhairav to dispel your fears, protect yourself from malevolent energies and overcome adversaries. कोई भी आपके अगेंस्ट है तो उससे खुद को बचाने के लिए। ओके, एंड कोई भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, नेगेटिव ईवल आई कोई दे रहा है, नज़र लगा रहा है आपको, इन सब चीज़ों से, और आपके खुद के फियर्स एंड फोबियाज कि अरे खुशी मिल रही है कहीं नज़र नहीं लग जाए, तो यहाँ पर भी मुझे आपके भी फियर्स एंड फोबियाज लग रहे हैं, आपके मन में बहुत डर हैं। तो उन सब को डिस्पेल करने के लिए आई फील थोड़ी सी स्पिरिचुअल पाथ पे जाना ज़रूरी है। कुछ आप चांटिंग किया कीजिए, अगर कर सकते हैं, जो भी मंत्र जो आपके लिए वर्क करता है, आपको हिम्मत दे, उसको आप चांट कीजिए। ओके, सो यहाँ पर हैंगमैन एनर्जी के साथ भी मैंने कहा था स्पिरिचुअल पाथ पे आप शायद इनिशिएट हुए हैं, आपकी जर्नी इनिशिएट हुई है, एंड दिस इज़ ऑल्सो कन्फर्मिंग दैट। ओके, शिव जी भी कह रहे हैं ये कुछ अपनी हिम्मत, खुद को हिम्मत दिलाने के लिए कोई भी डिफ़िकल्ट टाइम्स में चांटिंग किया कीजिए। ओके, लेट्स गेट वन मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड, एंजल्स की तरफ से आपको एडवाइस। वन कार्ड, अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक, अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक। ये तो मुझे इनफैक्ट आपका लगता है आप गिवर मोड पे ही हैं काफ़ी हफ्तों से, आप ही सैक्रिफाइस करते हैं, आप ही दुख सहते हैं, या दूसरों की कुछ रूडनेस आप ही सहते हैं, एंड यहाँ पर भी सेम चीज़ एंजल्स कह रहे हैं यही कंटिन्यू करो, यही करो, टाइम टू गिव रादर दैन टेक। सो गिविंग मोड पे तो आप हमेशा रहते हैं आई फील। लेट्स गेट वन लकी कलर एंड लकी नंबर। जेड, टेक एक्शन, 3 to 32. Okay, so 32 is the number, and action, I think action ऐसे लेना है जो आपके इंटरेस्ट में हो, आपकी हेल्थ को नज़र में रखते हुए, आपके इंटरेस्ट को नज़र में रखते हुए, आपकी खुशी को नज़र में रखते हुए वो एक्शन लिया कीजिए। ओके, एंड अपनी हेल्थ को स्पेशली प्रायोरिटी,
इस हफ्ते मुझे लग रहा है हेल्थ को नज़र में रखते हुए एक्शन लीजिए, वही काम कीजिए और उतना ही काम कीजिए जितना आपकी हेल्थ अलाउ कर रही है। अगर वीक फील कर रहे हैं, रेस्ट चाहिए तो रेस्ट, रिपीटेडली रेस्ट लीजिए, ओके, ब्रेक्स लीजिए, बिकॉज हेल्थ कम्स फर्स्ट। बाकी सब अभी अभी वेट कर सकता है, लेकिन हेल्थ को बिल्कुल ठीक रखना है। हेल्थ हाथ से चली गई तो फिर बाकी सब भी गड़बड़ हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पर दिस इज़ द एडवाइस, एंड आई होप इस रीडिंग ने आपको कुछ क्लैरिटी दी है, हेल्प किया है, इंस्पायर किया है, अच्छा फील कराया है in any which way. So अगर किया है तो do subscribe and come back for the next reading. Leave a comment for me and like the video, share the video. I will see you in the next one. Okay. So I wish you love and luck, Scorpios. फिर मिलेंगे. Hari Om. That's it.